गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी के? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप अकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इवन प्रे करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और चले आगे, और नहीं चल रही है तो ठीक है। और मेक श्योर आप लोग अपने एम को अचीव करें, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन करते हैं या हम अपनी एकेडमिक स्टडी करते हैं एज अ स्टूडेंट, सो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और इन प्रॉब्लम्स को हम जब फेस करते हैं तो हमें कई बार सॉल्यूशंस डायरेक्टली हैंडल करने को मिलते हैं, तो हम हैंडल कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते। और ऐसा अगर हो पाए कि जिस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, अगर उसका सॉल्यूशन या उस सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें हमें पता लग जाए। देखो, लाइफ तो सबकी अलग है, सबकी लाइफ का क्वेश्चन पेपर है अलग और सबको अपना अपना क्वेश्चन पेपर खुद से लिखना है। बट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसके निकलने के जो सॉल्यूशंस हैं, अगर उनको हम लोग किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, एनालाइज कर पाएँ, सो हम कुछ हद तक प्रॉब्लम, देखो 100% वो सॉल्यूशन वर्केबल होगा कि नहीं, कुछ तो हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा, बट वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। सो उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन, जहां पर हम स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं। और डिस्कस इवन कैसे करते हैं कि मैं अपने पिछले जो कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, यानी मैं 4-5 साल से जो पढ़ा रहा हूँ, और इवन मेरे को अभी तक मैं खुद से स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो जितने साल से मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैंने खुद से कैसे डील करा। इवन जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बच्चों से मिलता हूँ, चाहे ऑफलाइन में, चाहे ऑनलाइन में, चाहे अपने करियर काउंसलिंग सेशंस में, चाहे मोटिवेशन सेशन में, जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ तो कई बार वो प्रॉब्लम ही नहीं, वो कई बार सोल्यूशन भी देके जाते हैं। सर मैंने तो अपना सोल्यूशन ऐसे करा था, तो वहां से मुझे सोल्यूशन मिलते हैं। तो उन सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके अपने वीडियो कंटेंट के थ्रू आप तक मैं पहुंचाता हूं अपनी फाइंड द सॉल्यूशन सीरीज के अंदर, और जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक हमारे एक्सपीरियंस से आप अपनी प्रॉब्लम को रिडक्ट कर पाएंगे और आपको हेल्पफुल मिलेगी, और हमें इस चीज़ से बहुत खुशी होती है, ठीक है। सो बिना वक्त गवाए आज की हम टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी की बात करी थी और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, अरे भाई साहब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ। सर मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, कंसिस्टेंसी भी बना सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और एक बार मैं भटका तो भाई साहब, सर मैं 2 घंटे किसी और चीज में कंसिस्टी बना के बैठ गया, 2 घंटे कुछ अलग ही काम में, मतलब डिस्ट्रैक्ट हुआ जिस चीज में उसी में लग गया। बेसिकली बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आप, ठीक है। ये जो डिस्ट्रैक्ट वर्ड है ना, समझाता हूं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट वर्ड अट्रैक्ट वर्ड से ही बना है, ठीक है। अगर आप, सिंपल सी बात है, देखो ये साइंस का फिनोमेना है, ठीक है। एज अ साइंस टीचर मुझे ये बात समझ आती है कि अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे होंगे। यही बात है, यानी आप अगर स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको ये मत सोचो कि मैं स्टडी से भटक रहा हूं, आप ये देखो मैं किस चीज से अट्रैक्ट हो रहा हूं, यानी आपको अट्रैक्शन किस चीज की हो रही है, देखो। और अगर आप किसी चीज को स्टडी से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको, आपके मन को, आपके दिल को, या आपकी इच्छा कर रही है वो चीज करने की, यानी आप उसमें ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, यानी आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो कई बार ये जो जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं ये सही जगह दे रहे होते हैं, मैं गलत नहीं कहूंगा, सही बात है। हाँ, आप लोगों को ये मेरी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, बट कई बार आप ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत सही होता है, ठीक है। कि हो सकता है वो आपकी स्टडी से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट लेकिन हमेशा वो चीज स्टडी से इंपॉर्टेंट रहे, ये बात नहीं हो सकती मेरे भाई, कि भाई तू इंपॉर्टेंट तो है लेकिन हमेशा नहीं, स्टडी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है बेटा। आप वो चीज जिसको आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है, सही में वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, मैं मानता हूं, बट उसका एक दायरा है। लेकिन जब वो दूसरी, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज का इस चीज का इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे कम कर दो, किसी एक चीज का इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही कम कर दो और किसी एक चीज का बढ़ा दो, तो ये तो गलत बात है ना भाई। जैसे खाना जरूरी है वैसे पानी भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप सोचो नहीं भाई अब मैं सारा दिन खाऊंगा पानी ही नहीं पीऊंगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, उसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। या आप ऐसा सोचो कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, तो आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी जब आप स्टडी से होते हैं डिस्ट्रैक्ट तो किसी और चीज से होते हैं अट्रैक्ट, और उससे अट्रैक्शन के चक्कर में आप स्टडी का टाइम भी ले डूबते हैं, और इसी चीज का सोल्यूशन शायद आज आप ढूंढने यहाँ आए हैं। तो मुबारक है,
मुबारक इस बात के लिए, अभी नहीं, अभी मैं सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन आपको मुबारकबाद इसलिए है कि मैं 100% श्योर हूं कि आज आपको मैं कुछ सिखा के जाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को मैं 99.99% रिडक्ट कर दूंगा। अच्छा 100% क्यों नहीं बोल रहा भाई, 0%, 0.1% ना वो आपके हाथ में होता है, बाकी 99.99% मेरे हाथ में है। 0.1% वो आपके हाथ में कैसे? जो भी चीजें मैं बताऊंगा भाई इसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट ही नहीं करा तो क्या हुआ? तो क्या होगा? कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। एक वीडियो देखा, हाँ हाँ सुना भी, समझ भी आया, अच्छा भी लगा, लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं करा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, है ना? ठीक है, तो वही वाली बात है भाई, आप मेहनत नहीं करोगे खेत में जाके तो आपकी फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी तो भाई खाओगे क्या? तो बस आपने तो वो तो वीडियो देख ली कि खरीफ ऐसे उगती है, रब्बी ऐसे उगती है, ये करते हैं वो करते हैं, सब पता है, लेकिन उगाया तो नहीं ना मेरे भाई। चलो आज अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम की, तो यहां पर मैंने कुछ मेन रीजंस लिखे हैं। आप डिस्ट्रैक्ट किसी चीजों से होते हो सकता है इनके अलावा भी किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो, बट यूजुअली मैंने जो देखा है उसके हिसाब से मैंने सारी डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स को आपके यहां पर लिखा हुआ है। मेन रीजन होता है आप सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो जाते हो, उसकी वजह से आप स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप फ्रेंड सर्कल में अट्रैक्ट हो जाते हो, दोस्तों में ज्यादा रहते हो, गेड़ी मारने जा रहे हैं, उनके साथ मूवी देखने जा रहे हैं, फोन कर दिया भाई आजा यार, क्या करने जा रहा है? अबे दूध लेने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं आजा साथ में लेने चलते हैं। भाई ने बोला भाई क्या करने जा रहा है? भाई मिर्ची लेने जा रहा हूँ, अदरक लेने जा रहा हूँ, कुछ भी ले जा रहे हैं। भाई को फोन करा, भाई ने अपनी किताब बंद करी, भाई उठाया, चलो भाई का अदरक दिलवा के, मतलब कुछ भी अच्छी बात है, भाई ने बोला तो करने का, ये बात अच्छी है, बट फ्रेंड को इतनी इंपॉर्टेंस कि आपकी स्टडी वाली चीज को भी आप हटा दे रहे हो, ये भी गलत बात है। अच्छा इस बात पे आऊं उससे पहले इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। कई बार पेरेंट्स ना चाहते हुए भी ऐसा करते हैं। आपके घर में भाई देखो कि सब लोग इतने अच्छे नहीं होते कि सबके बच्चे के स्टडी के रूम हो सेपरेट। कई बार आप एक ही रूम में बैठे हैं, उसी में टीवी लगी, उसी में पापा है, उसी में मम्मी है, और मम्मी उसी में बगल में सब्जी काट रही है, मम्मी अपने पड़ोसन की बात कर रही है पापा से, पापा सुन ही नहीं रहे, पापा ने टीवी ऑन कर रखा है, पापा टीवी चला रहे हैं, बच्चा कोने में पढ़ रहा है। तो बच्चा कभी टीवी देखे, कभी मम्मी की बात सुने, पढ़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि वो दोनों भी तो मिलकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और पेरेंट्स को ये चीज़ लगता है कि हमारा बच्चा किताब खोल के बैठा है तो पढ़ ही रहा होगा, है ना? तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम। तो यूजुअली इन सब का भी प्रॉब्लम, यानी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये भी बात समझेंगे। अनसेंस थिंकिंग, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सोच लिया कि स्कूल में बम गिरेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आतंकवादी आएंगे तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सोचते हैं लड़के। तो ऐसे सोचते हैं यार, मतलब मैंने यूजुअली लड़कियां सोच रही हैं कि मतलब अभी बर्थडे नहीं आया, अगले बर्थडे के लिए अभी से सोच रही हैं कि क्या पहनूंगी, क्या प्लान करूँ। अक्टूबर नवंबर में शादी है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, बंदे सोच रहे हैं। अगर जनवरी फरवरी सोच रहे हैं तो लड़कियां सोच रही है अक्टूबर में क्या पहनना है, वो अभी जनवरी में सोच रही हैं। वहां जाऊंगी तो मैं कौन सी सेल्फी, मतलब जो चीज बहुत दूर है या जो चीज हो नहीं सकती, मतलब अनसेंस थिंकिंग जिसका कोई उस समय तथ्य नहीं है, ये चीज भी आपको ले डूबती है। और आपको पता है ये चीज आपको डुबाई जा रही है, लेकिन आप डूबना भी चाहते हो। खैर, और एक लास्ट टॉपिक जिसपे मैं थोड़ा सा ज्यादा चर्चा और थोड़ा सा ज्यादा, और शायद मुझे लगता है कई लोग तो यही देखने आते हैं कि भैया ये वाली बात है कि नहीं इसमें, अट्रैक्शन या लव, बात एक ही है ना? बात एक नहीं है, ठीक है? आपने कई वीडियोस देखी होंगी, लोग अट्रैक्शन बोलते हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो अदर जेंडर से, लेकिन बेटा कई बार अट्रैक्शन नहीं होता, कई बार वो लव भी होता है। तो अट्रैक्शन कौन सा होता है, लव कौन सा होता है, किसमें क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? अब कोई मैं लव गुरु तो नहीं हूं, बट फिर भी कुछ कुछ बातें तो मैं आपको आज बता ही दूंगा। चलो फटाफट समझते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया से कैसे बचें, ये फ्रेंड सर्कल से कैसे बचें, इन्वायरमेंट से, अनसेंस से, ये सारी बातें, ठीक है? तो एक बात बताता हूं, इन सब से पहले इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है मैनेजमेंट। क्या नाम है? मैनेज, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाए तो प्लीज माफ करना, है ना? बाकी सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जिसका नाम है मैनेजमेंट। देखो स्टूडेंट से अच्छा कोई मैनेज नहीं कर पाता, और आपकी लाइफ में देखो भाई साहब, जब आप स्टूडेंट होते हो ना तो यूटी भी चल रहे होते हैं, फाइलें भी सबमिट करानी होती है, कॉपियां भी बनानी होती है, पेपर की तैयारी भी करनी होती है, स्टूडेंट का घर का काम भी करना है, मम्मी की भी बात माननी है, फ्रेंड्स को भी मैनेज करना है, अपने फ़ोन को भी मैनेज करना है, और अगर अपने पास ऐसा कुछ है तो उसको भी मैनेज करना है। इवन अपनी पढ़ाई को मैनेज करते करते ट्यूशन का टेस्ट मैनेज करना है, सारी चीज़ें करते तो हो मैनेज। तो सबका सोल्यूशन मैनेजमेंट है। अच्छा एक तो बात ये हो गई। चलो समझाता हूं मैं कि सोशल मीडिया से कैसे बचे। मेरे भाई सोशल मीडिया से आप अट्रैक्ट क्यों, पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग रील्स में घुस जाते हैं,
बहुत सारे लोग गेमिंग्स में घुस जाते हैं, या बहुत सारे लोग मूवीज, व्लॉग या वीडियो में। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप माइंड फ्रेश करने जा रहे हो और आप रील्स देखने बैठे तो 10 मिनट देखने बैठे तो पता लगा आधा घंटा देखते रह गए। यार इसके लिए ना आपको बाउंडेशन खुद से करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। गीता में एक बात लिखी है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आप अपने मन से जीत गए तो समझ लो आपने जग जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया, और अगर आप अपने मन से हार गए तो समझ लो आप सबसे हार गए भाई, सबसे हार गए। तो समझ रहे हो, देखो आपको अपने आप से जिद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले जब आप कोई बच्चा छोटा होता है, कोई बच्चा जब छोटा होता है और वो किसी चीज के लिए कुछ करना चाहता है, या पढ़ता नहीं है या लिखता नहीं है, तो माँ बाप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो माँ बाप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया। बट बेटा प्रोसीजर वही है, अब माँ बाप को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखो अगर कहीं पे आग लगी है और छोटा बच्चा है तो वो हाथ लगाता है जहाँ पर चूल्हा जल रहा होता है, गैस जल रही होती है, कैंडल जल रही होती है, तो बोलते हैं बच्चा नादान है, उसको हम डराते हैं कि बेटा मत छू, उसको जल जाएगा, ये हो जाएगा। उसको तो पता ही नहीं क्या होगा, तो उसको हम बहुत चीज़ों से डराते हैं। बेटा हाबू है, ये है, फलाना है, डिमकाना है, कीड़ा है काट लेगा, राक्षस है वगैरह है, भूत है। बच्चे को डराते हैं, जिससे वो डरता है अलग अलग आवाजें भी निकालते हैं हम लोग। बट जब बच्चा बड़ा हो जाए और उसके बाद अगर उस आग में हाथ डाले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जानबूझ के डाल रहा है। तो उसको हम एक बार समझाएंगे, हो सकता है क्या पता वो भूल गया हो, तो हम उसको समझा देते हैं कि भाई पागल हो गया है क्या, वहां आग लगी है, तू हाथ डाल रहा है, जल जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद उसको ये बात पता है, उसके बाद भी वो डाल रहा है, तो इसका मतलब वो जानबूझ के कर रहा है। तो आप वो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हो, और आज मैं वो पेरेंट्स और वो भैया, वो टीचर, वो मेंटर बन के आऊं जो आपको समझाऊंगा, ना कि आपको वो डराऊंगा कि भाई वहां मत जा, भूत है। क्योंकि आप नादान नहीं हो ना मेरे भाई, ठीक है। बस आप थोड़ा सा भटक गए हो, आपको याद दिलाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सोशल मीडिया, फोन्स वगैरह में जब आप इन सब चीज़ों में घुल मिल जाते हो तो आप कैसे बचो? तो बेटा इसका बाउंडेशन कर लो। बाउंडेशन मतलब अगर आपसे जिद हो पाती है, आप अपने फ़ोन को दूर रख पाते हो, तो जब भी आप स्टडी करो उसको स्विच ऑफ करके, फ़ोन को बंद करके अपने साइड में रख लो, क्योंकि फ़ोन की आदत है वो तो छोड़ोगे नहीं, तो बंद करके रख लो। लेकिन आपसे बार बार चेक होता है तो प्लीज़ मेक श्योर आपके घर में जो भी बड़ा है उसको जाकर एक बार हिम्मत से बोलो कि जब भी मैं पढ़ूँ ना मेरा फ़ोन छीन लो, और या उसको फोन दे आओ और बोलना कि जब तक मैं 1 घंटा पढ़ ना लूँ ना ये फोन मत देना। हाँ, आपका दिमाग बार बार जाएगा उधर, डाइवर्ट होगा कि फोन आया होगा, किसका मैसेज आया, ये हुआ वो हुआ। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, देखो 1-2 दिन तो आपका मन भटकेगा, लेकिन मैं साइलेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कुछ टाइम के बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी। जैसे फोन पहले नहीं था तो आप जीते थे ना, फोन की भी तो आदत लगवाई, तो जैसे फोन की आदत लगवाई वैसे छुड़वा भी लो ना यार, हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखो सोशल मीडिया से अगर जीतना है तो आपको जिद करना पड़ेगा, जिद। और अगर आप खुद से जिद कर पाते हो, खुद से कंट्रोल कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने किसी घर में बड़े को, पेरेंट्स को बोलो कि सर, या मम्मी पापा जो भी आपके घर में भैया, बड़े भैया, उनको बोलो कि सर ऐसा है, या मम्मी पापा ऐसा है कि आपने इसको रख लिया करो जब भी मैं पढ़ा करूँ, ठीक है। और इवन आपसे अगर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो या बहुत ज़्यादा हो, आपसे ये सब भी नहीं हो रहा, तो आप बेटा ग्रुपिज्म में स्टडी करा करो। और ग्रुपिज्म में ऐसे बच्चों के साथ बैठो जो पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं बोलते। आप अच्छे बच्चों से दोस्ती करो। कुछ बच्चे होते हैं, आपको पता है आपकी क्लास में होंगे जिनको पढ़ाई के अलावा कुछ मतलब नहीं, आप उनके साथ बैठना शुरू करो, उनके घर पे जाके पढ़ना शुरू करो, या ट्यूशन में एक्स्ट्रा रुक कर बैठना शुरू करो कि भैया मुझे 1 घंटा यहीं बिठा लो, मैं 1 घंटा यहीं सेल्फ स्टडी करूंगा, मेरे पास की बात नहीं है। और मुझे पता है कोई भी ट्यूशन टीचर आपको मना नहीं करेगा। आजकल तो ट्यूशन वालों ने, या हम लोगों ने ही, हम भी तो ट्यूशन वाले ही हैं, तो हम लोगों ने एक स्पेशल रूम बना रखा होता है कि आप घर पे जाके यहीं सेल्फ स्टडी कर लो। इवन कई ट्यूशन में तो लाइब्रेरीज होती हैं कि आप वहीं पढ़ो, तो उससे बेटर जगह क्या है। और टीचर्स का ऐसा होता है कि जब बच्चों को भेजते हैं तो वो फ़ोन उसके हाथ से छीन लेते हैं, ठीक है। तो जिद करनी पड़ेगी सोशल मीडिया से बचने के लिए। ये अब फ्रेंड सर्कल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? फ्रेंड सर्कल से बचना क्यों है भाई? हाँ, आप भी सोच रहे हो कि फ्रेंड सर्कल से सर क्या ही दिक्कत है। देखो कई बार आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो सारा दिन ऐसी चर्चा करते हैं जो आपके लिए अननेसेसरी है। मैं मना नहीं करता, फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन एक हद तक ना वो बात ठीक रहती है। वो रोज गेड़ी मारने की बात कर रहे हैं, रोज घूमने की बात कर रहे हैं, तो आपका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और आप उसी टाइम को देखते रहो। तो कैसे टाइम होगा, मेरे को आप घूमने जाना है, कैसे टाइम होगा, आप घूमने जाना है। आप एक काम करो, अपने उन दोस्तों को, उन फ्रेंड सर्कल से बात करो, उनको बोलो कि भाई देखो अगर तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है, उनको समझाया करो। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट, तो आप उनसे बात करो, अगर वो आपके सही दोस्त होंगे। देखो मेरी बात सुनो बेटा, देखो फ्रेंड्स सबकी जिंदगी में होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त हैं कि नहीं ये परखने का वक्त है। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है ना, तो जब भी आप उसको बोलोगे ना कि भाई मुझे इस टाइम पे पढ़ना होता है, वो आपको फोन नहीं करेगा, वो आपको उस प्लान वो कोशिश करेंगे कि वो प्लान उस टाइम पे ना रखे, अगर वो आपके सच्चे दोस्त हैं। और अगर बेटे वो बोले अरे भाड़ में जाए, अबे छोड़ना भाई, पढ़ाई में क्या रखा है, तो मेरी बात मानना मेरे बच्चे, मेरी बात मानना, उस दोस्त को छोड़ देना,
उस दोस्त को छोड़ देना, वो नहीं है भाईचारा, नहीं है भाई वो भाईचारा। फिर ऐसा भाईचारा कुछ दिन में तुम्हें नशे की तरफ ले जाएगा, ऐसा भाईचारा तुम्हें गलत जगह ले जाएगा, लेकिन तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। देखो भाईचारा वो होता है जो भाई सही वक्त पे भाई की काम आए, है ना। कोई फ्रेंड तुम्हारा अगर सही वक्त पे, और सही वक्त ये होता है कि जब तुम्हारे स्टडी टाइम को समझे, जो तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, सच्चा है तो वो बात मान जाएगा, नहीं है तो वो बात नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो छोड़ देने का। और ये तरीका है फ्रेंड से बचने का, ठीक है। तो अब जब ये हो जाएगा तो फिर आपका चीज़ मैनेज हो जाएगी। भाई अगर फ्रेंड्स ने मान गए आपकी बात, अच्छे दोस्त हैं तो मान जाएंगे, तो आपके पढ़ाई के टाइम में आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, हो गया सोल्यूशन। और अगर सच्चे दोस्त ही नहीं है तो छोड़ दो ना भाई। ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो तुम्हारे भविष्य के आड़े आ रहा है ना। ऐसे दोस्त का क्या फायदा, क्योंकि देखो ना बेटा, कितना भी सच्चा दोस्त हो तुम्हारे परिवार का पेट नहीं पालेगा, तुम्हारे भविष्य में आगे वो जिस दिन सक्सेस होगा ना, वो नए दोस्त बनाएगा, तुम्हें छोड़ देगा। ये तुम्हें भी पता है, ये उसे भी पता है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि तुम्हारी दोस्ती जय वीरू वाली हो, नहीं छोड़ेगा, लेकिन बेटा फिर भी यार, फिर भी कलयुग चल रहा है, जय वीरू ठीक है, हाँ माना कलयुग के हैं, लेकिन नहीं मिलते भाई वो वाला हिसाब किताब, समझो ये बात, समझो, है ना। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे। क्या, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। बेटा इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर आपके घर में सेपरेटेड रूम है तो आप वहाँ पढ़ें, और अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को वो टाइम बताओ जिस समय आप पढ़ते हो, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि अगर आप लोग हमसे, और मैं जानता हूँ यार पेरेंट्स से अच्छी बात कोई नहीं सुनता, उनको बताओ कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, ये मेरा टाइम है पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का, तो प्लीज़ मेक श्योर आप उस समय ना तो टीवी चलाएं ना ये चलाएं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जैसे कि हम लोग थे, ठीक है, अब हम ऐसे ही हैं, हमारे घर में भी ऐसा ही होता था। तो जब हम छोटे थे तो अगर ऐसा होता तो हम रात में पढ़ते थे, रात में मम्मी पापा सो जाते थे। हाँ, तो मैं ऐसे आपको रात में पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, या सुबह आप एकदम से उठकर पढ़ सकते हो, ठीक है। 4 बजे 5 बजे आपके मम्मी पापा, बेसिकली मम्मी वगैरह तो 5-6 बजे तक उठती हैं, पापा वगैरह तो नॉर्मली 4-5 बजे नहीं उठते, जिनकी जॉब वगैरह नहीं होती। नॉर्मली इंसान 5-6 बजे उठता है या 6-7 बजे उठता है, तो आप 4 बजे से उठकर पढ़ सकते हो, और सुबह सुबह पढ़ोगे, कोई आपको टीवी लगा के डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। तो इन्वायरमेंट तो बेटा ऐसे सुधर जाएगा, ठीक है ना। और बात बेसिकली अगर आपके पास है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट, आपके पास थोड़ा पैसा है लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने का, इवन सेल्फ स्टडी करने का, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लाइब्रेरी वगैरह से अच्छा कुछ है ही नहीं, वो तो मैं आपको करूँगा ही कहूँगा, ठीक है। बट अगर आप अपने घर में ही पढ़ रहे हो तो आपके पास सेपरेटेड रूम वगैरह, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, अब अनसेंस थिंकिंग क्या करें, अनसेंस थिंकिंग का क्या करें भाई। इसके लिए भी ना, इसके लिए भी एक ही चीज़ बोलूँगा, इसके लिए भी तुम्हें करनी पड़ेगी जिद, ठीक है। अपने मन से जीतना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अगर आप देखो, आपको आप पता है कमाल की बात पता है क्या होती है बच्चे में, कमाल की बात पता है क्या होती है, कमाल की बात ये होती है कि मेरे भाई वो ना मतलब उसको वो सोच रहा है फालतू कि एक कार होगी उसमें मैं बैठा हूँगा, ये होगा वो होगा, उसको पता है मैं फालतू सोच रहा हूँ, उसको पता है मेरा नुकसान हो रहा है, फिर भी सोचे जा रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरे भाई उसको सच भी तो करना है भाई। जिस कार में तू बैठा है उसको सच भी तो करना है, जिसके बारे में तू सोच रहा है वो साथ में भी तो होना चाहिए। जो तू बात समझ रहा है, जिस घर में तू बैठ के वो सोच ले। मिडिल क्लास बच्चों की तो ये बहुत खासियत होती है, अनसेंस थिंकिंग, बैठे हुए ना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं बैठे बैठे। अरे भाई उसको सच भी तो करना है, और अगर ये चीज़ करनी है ना तो अपने आप से बोल भाई तू अभी सोच के वक्त क्यों गवा रहा है। इस चीज़ को ना, ये जो आग लगी हुई है ना तेरे अंदर, ये जो जुनून है उसको सोचने का, उसको समझने का, उसको पाने की जो तेरी चाह है, जो तेरी चाह है ना, जो तू चाहता है, वांट है तेरा, उसको ना गोल में बना, और उस चीज़ को ना तू अपनी स्टडी में लगा, ठीक है भाई। इसके लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा। जब भी आप ऐसा सोचने लगो तुरंत खड़े हो जाओ, एक सिप पानी पियो, ठीक है, 2-4 बार वॉक करो और सोचना बंद करो, ठीक है। कुछ नेसेसरी काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे वो आप थोड़ी देर के लिए वो थिंकिंग हटा पाओ, ठीक है। जैसे ही हट जाती है आप बैठो, कंसिस्टेंसी से बैठो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, तो बेटा इस चीज़ों का तो आप ऐसा कर सकते हो। अब एक लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, अट्रैक्शन और लव, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, है ना, अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये तो कंपलसरी है, 99% बच्चे ऐसा हो जाता है कि ऐसा होता है, और ये आपके साथ हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है, सबके साथ होता है ना। बट देखो बच्चे, है ना, लेकिन उस अट्रैक्शन को आप अट्रैक्शन नहीं मानोगे, आप हमेशा उसको मानते हो लव। और मैं ऐसा नहीं कहता कि लव जैसा कुछ नहीं होता है। देखो अट्रैक्शन और लव में एक ही डिफरेंस होता है। लव अंडरस्टैंडिंग होता है और अट्रैक्शन नॉन अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। अगर वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, आप लड़के हो या लड़की है, ठीक है, आपका जो भी अपोजिट पार्टनर है, ठीक है, वो आपसे सिर्फ अट्रैक्टेड है या वो आपके लव में है, तो उसको पहचानने का और उसको समझने का एक ही तरीका है कि जब आप उसको बोलोगे ना कि भाई मेरा करियर है और तेरा भी करियर है, क्यों मेरा ही क्यों, तेरा भी करियर है,
और क्योंकि इवन अगर आज हम साथ हैं तो हमेशा साथ रहेंगे, तो हम दोनों का करियर है और हमारे फ्यूचर की बात है। उसके लिए मैं हूं या कोई भी है, आप भी हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप उसको बताओ कि देखो ऐसा नहीं कि हम तुमसे बात नहीं कर सकते, कि हम आपका बात करने का मन करता है, आप बात करो, उसका टाइम बांध दो, आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे टाइम पे जब आप फ्री होते हो बांधो, वो समझेगा या वो समझेगी। और अगर वो इवन आपके टाइम मैच नहीं कर रहे तो कुछ टाइम के लिए आप उसको बोलोगे ना तो वो मानेगा, संडे को निकालो टाइम, जैसे निकालना निकलेगा, अगर वो अंडरस्टैंड करेगा, है ना। अगर वो अंडरस्टैंड कर जाता है तो वो बेटा आपका प्यार है, वो लव है, ठीक है, होता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि अभी ये उम्र नहीं है, वह भी उम्र नहीं है। देखो मैं ये कहता हूं कि जिसको हो जाता है, जैसा भी हो जाता है, ठीक है, इन द फ्यूचर, ठीक है, आपको भाई कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको पैसा भी चाहिए होता है, आपको लोग भी चाहिए होते हैं, आपको आपका लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है। लाइफ पार्टनर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पैसा इंपॉर्टेंट है, जितना आपका करियर इंपॉर्टेंट है। बेटा कल को करियर बना लिया और अगर सही लाइफ पार्टनर नहीं बनाना है तब भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसको साथ में लेके चलना होता है। और तुमने देखा है कि इवन सब लोग इसको साथ लेके चल के मैनेज करते हैं। तुम्हारे पापा ड्यूटी जाते हैं, है ना, तब क्या तुम्हारी सारा दिन क्या तुम्हारी मम्मी फ़ोन कर करके परेशान कर देती है, हाँ कहाँ पर हो, अब मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या करोगे, नहीं क्या है, दिक्कत में हो गया, खाना खाएगी नहीं, ऐसा नहीं करती वो। उनको पता है वो गए हैं, काम के लिए गए, शाम को आएंगे वापस, उनके लिए टाइम देंगे, एक क्वालिटी टाइम निकालेंगे। तो अगर वो लव है वो समझेगा ना भाई आपके, वो अंडरस्टैंड करेगा ना आपको। लेकिन अगर वो अट्रैक्शन है तो वो बोलेगा क्यों, अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्यों अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों तुम किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हें अब मेरे पास कम टाइम क्यों चाहिए। देखो यार मैं समझता हूँ आप जिस भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करोगे ना वो चीज़ आपकी होगी, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, दुनिया में आपको ये समझना पड़ेगा, अट्रैक्शन और लव में यही फर्क है, ठीक है। आप उसको टाइम दो या ना दो, उसको आप टाइम दो या ना दो, मैं मानता हूँ टाइम देना इंपॉर्टेंट है, आप उसको टाइम, लेकिन फिर भी अगर वो लव है तो टाइम दो या ना दो, बेटा वो आपके साथ सपोर्ट करेगा, वो आपको खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, ठीक है। लेकिन वो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है तो उसको रोज देखो, जो अट्रैक्शन है ना, जो जो ताजा होता है ना, है ना, जिसको जो क्या नाम है, जो कुछ दिन का होता है ना, उसको रोज चाहिए होता है पानी, ठीक है। और जो हमेशा के लिए होता है ना, जो हमेशा के लिए होता है ना, वो रुक सकता है बेटा कितने टाइम के लिए भी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। देखो ये आपके और उसके ही फ्यूचर की बात है, ठीक है। अच्छा एक बात और करूंगा इसी में, एक बात और करूंगा, ठीक है। और अब मेरी बात सुनो, अगर वो अंडरस्टैंड कर जाता है तो समझ जाओ वो लव है, ठीक है। और अंडरस्टैंड कर गया तो आपके मैनेजमेंट के अंदर आ गया। मैंने बोला इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मैनेजमेंट। आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा, सबका टाइम बांधना पड़ेगा, स्टडी टाइम से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली सर आप तो कुछ ऐसा नया बता ही नहीं रहे जो हमने कभी नहीं सुना। यार आप कोई भी वीडियो डालो, आपको कौन नया बताता है, बस ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए होती है, आपको जगाने के लिए होती है, आप उस पर ध्यान दो इसलिए होती है यार। आपको सॉल्यूशंस पता होते हैं, है ना। आप खुद से बताओ यार, आप क्या यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ूंगा क्या, कि क्या मैं कोई यहाँ पर, वैसे मैं हूँ बेसिकली, हम पंडित हैं, लेकिन अब ऐसा कोई मंत्र नहीं है मेरे भाई। मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, इवन मैंने अपना ही धर्म की किताबें नहीं, मैंने कई धर्मों की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि तू सोचे कि मैं तुझे दे दूँ और तू उसको पढ़े तो ये चीज़ें उड़ जाएँ। इन सब का वही कॉमन सोल्यूशन है जो आपके लोग करते आए हैं और जो आपको पता है। बस वही वाली बात है, आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं। मैं बस आपको मैंने क्या, मैं चेतावनी देने आया हूँ। आप उस आग की तरफ बढ़ रहे हो, आपको पता है चलोगे, लेकिन आप फिर भी बढ़ रहे हो। मैं क्या करने आया हूँ, मैं तो चेतावनी देने आया हूँ, ठीक है, ठीक है। यही तो सोल्यूशन है भाई, चेतावनी तो सोल्यूशन है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था इसी में एक बात, कि अगर वो समझदार है या समझदार होगी या समझदार होगा, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, वो तो प्यार है, उसकी तो दिक्कत है ही नहीं, वो तो आपके मैनेजमेंट में आपका साथ देगा और भाई वो हमेशा देगा। और जो ये करेगा ना, मैं एक बात बोलूँगा, है ना, इसके लिए भी, कि भाई उसका साथ मत छोड़ना, इवन साथ में रहना भाई, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते हैं कि अंडरस्टैंड करें। मैंने ऐसे देखे हैं कई केस कि इवन शादी वादी के बाद भी अंडरस्टैंडिंग वे है ही नहीं, कि ठीक है आप उसके साथ कभी नहीं रह सकते जो आपको समझ नहीं सकता, ठीक है। और बस समझने की नहीं है, हो सकता है आज समझ रहे हो कल नहीं समझ रहे हो, है ना। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, खैर, क्योंकि मैं यहाँ पे आज आपको पढ़ाई से रिलेटेड बातें बताने हूँ ना कि से। हाँ अगर अब वो नहीं समझ रही तो इसका मतलब तो आप समझ गए वो अट्रैक्शन है। छोड़ दो भाई, उसे छोड़ दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसको बस आपकी आदत लग चुकी है, उसको बस आपकी आदत लग चुकी है, छोड़ दो भाई उसे। और जिसको आदत लग गई है ना, वो आपको रोज आपको ना, वही मैंने बोला, रोज बोलेगा भाई मुझे टाइम दो। उसको आपके करियर वरियर से कोई मतलब नहीं, वो कभी समझदारी वाली बात ही नहीं करेगा, वो हमेशा हाइपोथेटिकल बात करेगा। बेटा हमेशा हाइपोथेटिकल बात से नहीं चले, इमेजिनरी सी बात नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। और ठीक है, वो अट्रैक्शन है भाई, अगर वो आपकी हैबिट है तो अट्रैक्शन है। हाँ वो लव है तब भी वो हैबिट बन जाता है
हैबिट भी है, देखो ज़रूरत भी है, हैबिट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो नॉन अंडरस्टैंडिंग हैबिट है तो रॉन्ग, छोड़ दो भाई, छोड़ दो या छोड़ दो। और आपसे लग रहा है कि छोड़ा नहीं जा रहा है ना, इसका भी है, मूव ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार जो व्यक्ति आज तुम्हारे करियर को नहीं समझ रहा, जो व्यक्ति आज तुम्हारी छोटी सी बात नहीं समझ रहा, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्या ही समझेगा? समझ रहे हो ना मेरे लिए? ठीक है। और एक लास्ट बात बोलूंगा और अपनी वीडियो को एंड करूंगा, है ना, अपनी वीडियो को एंड करूंगा और इसका सार बताऊंगा आपको, इसका सार बताऊंगा। अच्छा, अगर आप लड़की हो, ठीक है, लड़कों के लिए तो मैं बोलूंगा, ठीक है, लड़के समझदार होते हैं, ठीक है, लड़कियां भी समझदार होती हैं अपनी जगह। लेकिन आजकल हमारे इंडिया में चल रही हुई जो चीज़ें हैं, वो लड़कियों के लिए बोलूँगा कि बेटा देखो, अगर आपने जो लड़का चुना है, जो आपने एक लड़का चुना है ना, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी हर एक चीज़ को समझता है, वो आपको हर एक चीज़ को सपोर्ट करता है, तो मैं कहूँगा आप उसको सपोर्ट करो हर एक चीज़। बात वो एक अच्छा लड़का है अगर आप इसको हर तरह से समझ पा रहे हो, ठीक है। और मैंने जैसे बताया, और देखो अगर वो अच्छा लड़का है उसको समझने का, या अच्छी लड़की है उसको समझने का एक ही तरीका है, समय दो, टाइम दो। मतलब ऐसा रोज रोज टाइम नहीं दो, टाइम देने का मतलब उसके साथ कुछ दिन रहो, साल रहो, 2 साल 4 साल, समझ आ जाएगा अपने आप। क्योंकि देखो जिसको रंग बदलना होता है वो 2 दिन में बदल देता है, 10 दिन में बदल देता है, ठीक है। आपके बर्ताव से जब आप उसको टाइम नहीं दोगे ना, वो अपने आप अपना रंग बदल देगा। और जब आप उसको, और लेकिन अगर उसको नहीं बदलना होगा ना, वो आपके लिए भी इंतजार करेगा, वेट करेगा, ठीक है। तो मैं लड़कियों को क्या बता रहा था कि भाई इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगर वो लड़का आपका अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि देखो आजकल ये ट्रेंड हो चुका है लव मैरिज वगैरह का, ठीक है। सो अगर वो एक अच्छा लड़का है तो हो सकता है वो आपका अच्छा वर बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा वर बनेगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि अगर वो अच्छा वर नहीं बन रहा, क्योंकि अगर वो आपका लव नहीं है, वो आपकी अट्रैक्शन है, तो बेटा वो सुअर बनेगा। हाँ ठीक है, फिर वो वर नहीं बनता, वो बन जाता है सुअर, ठीक है, उसके आगे लग जाता है सू। और जैसे कि ये बात, हाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो तो आपके जो चल रही है ना जो चीजें, अगर आपने देखा कलकत्ता केस देखा, बॉम्बे केस देखा, आपने मद्रास केस देखा, बिहार में जो केस देखा, यूपी में जो केस देखा, बेटा 95% केसेस में सिर्फ 90% केसेस ऐसे हैं जो छुप जाते हैं और सिर्फ 5% आपको दिखाए जाते हैं। सिर्फ कह रहा हूँ 90% छुपा लिए जाते हैं भाई, सिर्फ 5% दिखते हैं, और उस 5% में भी सुनवाई किसी 1-2 में होती है। तो बेटे सब चीज़ अपनी जगह है। ये बात मैं इस समय अपने टॉपिक से हटकर बता रहा हूँ। तो ये खासकर बेटे देखो लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी कई बार ऐसा होता है, लड़कों की प्रॉब्लम की बात कोई नहीं करता, बट लड़कियों के साथ जब ऐसा होता है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि लड़कियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब क्या बोलूँ, लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं है कि इतना कुछ कर जाएं। आपने जैसे देखा आजकल के जो दरिंदे काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें। बस मैं इसको ये कहूँगा कि आप इस चीज़ में ये भी ध्यान रखें कि लड़की कि वो एक अच्छा वर है या वो एक अच्छा सुअर है। अगर वो सुअर है तो छोड़ दो उसे। खैर ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि बेटे जी इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मैनेजमेंट। इन सारी सोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? मैनेजमेंट है। आपको हर चीज़ के एक टाइम बांधना पड़ेगा, दूसरी आपको जिद करनी पड़ेगी, तीसरा ये चीज़ बेटा, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ क्या? मैनेजमेंट, दूसरा जिद करना, तीसरा जैसे कि मैंने ये सारी बातें बताई। अगर आपका ये वाली बात कर दूँ मैं, पर्सन वाली बात, कि अगर वो जैसे कि वो सपोर्टिव पर्सन है तो बेटा वो आपको हेल्प करेगा, वो तीसरा वही बंदा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप मेंटेन करके चलोगे तो आई एम श्योर कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, ठीक है। बस आपको अपने साथ जिद करनी आनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल बेटा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको सिर्फ पॉइंट करने आया हूँ, आपको रास्ता बताने आया हूँ कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो। और सारे टीचर, सारे लोग यही करते हैं, आपको सबके सॉल्यूशंस पता होते हैं, इसका कोई नहीं है। बस यही है कि जब आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, पानी पी लो, सिप कर लो, थोड़ा सा चल के पढ़ लो, थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करके पढ़ लो, थिंकिंग को दूर करो, थोड़ा सा अपने साथ जिद बैठो, और है ना। और आप जब आप 10-15 मिनट कंसिस्टेंसी से पढ़ो, जब आपका मन भटकने लगे खड़े हो, थोड़ा सा बाहर वॉक करके दोबारा बैठो, फिर जब तक 10-15 मिनट ऐसे कंसिस्टेंसी बनाते बनाते कंसिस्टेंसी बनेगी, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहोगे, ठीक है। मेक श्योर और इन्वायरमेंट अच्छा रखो अपने आसपास का, ठीक है। दोस्त अच्छे बनाओ, लोग अच्छे बनाओ, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बनाओ, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि कुछ तो मैंने प्रॉफिटेबल आपको बताया होगा। और मैं बता रहा हूँ कोई मंत्र होता नहीं है, कहीं तुम दूसरी वीडियो खोल के देखो कि वो मंत्र दे देंगे, कोई मंत्र नहीं देगा। यही है मंत्र, जिद करनी पड़ेगी। मैंने बोला मन के जीते जीत और मन के हारे हार। सो आज के लिए बस इतना ही।